यहाँ पे? ये यूनिवर्सिटी प्रशासन को सुबुद्धि प्रदान करने के लिए हमने एक हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि हनुमान जी ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। हम अपेक्षा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन और जो प्रशासन है उनको सद्बुद्धि, बच्चियों की, बहन बेटियों की सुरक्षा करनी सुनिश्चित करनी है। ये जो मजार का जो मजार हटनी चाहिए, और बिल्कुल अगर प्रशासन हटाता है जांच करके तो ठीक है, नहीं तो फिर धरोहर बचाओ समिति के संरक्षण में और सनातन अधिवक्ता मंच के संरक्षण में जनता देखेगी कि इस मजार को कैसे हटाना है, क्योंकि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बच्चियों की सुरक्षा का मामला है। आए दिन लव जिहाद के घिनौने मामले हो रहे हैं। मजार बना के छोड़ने के लिए तो है नहीं, मजार के लिए पूजा करने के लिए लोग बाग आएंगे और आते भी होंगे, और उसके नाम पर यहाँ बच्चियों के कॉलेज में प्रवेश करके बच्चियों को ट्रैप करना, बच्चियों के साथ अगर किसी भी बच्ची के साथ कुछ भी हो जाता है तो क्या यूनिवर्सिटी उसका जवाबदेही होगी? क्या प्रशासन जवाबदेही होगा? आज जो पुलिस प्रशासन सरकार रोकने पे लग रही है, इनको बचाने में लग रही है, अगर एक भी बच्ची को काट के 56 टुकड़ों में फ्रिज में बंद कर दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए इन मजारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह से कॉलेज के कैंपस में, लड़कियों के कॉलेज कैंपस में किसी भी आदमी का प्रवेश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन मजारों को हटाया जाएगा। सरकार हटाती है तो हटाती है, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से हटाएंगे। हमको हमारी मजार को लेकर के आज हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है, वो उनकी खुद की भी बहन बेटियां, बच्चियां, इतने सारे पुलिस वाले हैं, क्या इनके घर में बच्चियां नहीं है? उनकी बच्चियां यहाँ नहीं पढ़ती होगी? आज उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई वो पुलिस है तो उनकी बच्चियों को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो पुलिस नहीं रहेंगे तब उनकी बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और पुलिस वालों की बच्चियों को भी ले जाएगा तो फिर कौन सुनिश्चित करेगा? इसलिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया कि इन लोगों को भी सद्बुद्धि आए कि बच्चियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सेक्युलरिज्म को छोड़ना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आए दिन बच्चियां उठ रही है, बच्चियों की हत्या हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, लैंड जिहाद करके हिंदुओं की ज़मीनें हड़पी जा रही है। मैं सिटी में रहता हूँ, यहाँ पर सिटी में एक समय था जब हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन एक कॉलोनी के अंदर कोई मुस्लिम आता है और उसके पीछे बहुत सारी भीड़ आने लग जाती है। आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, और फिर साधारण रहने वाले लोग धीरे धीरे पलायन करना शुरू कर देते हैं और अपने घरों को सस्ते में बेच के जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे और इसका विरोध रहेगा। प्रशासन हटाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। इसके पक्ष में कोई विधायक या मंत्री आपसे अगर कोई बातचीत की? सरकार देखो, भारतीय जनता पार्टी की है और बहुत से सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया है, प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है, पॉजिटिव आश्वासन दिया है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन साथ देगा, सरकार साथ देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी खुद इस बात का विरोध करते हैं कि अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध मजारें नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध मजारें नहीं होनी चाहिए। मैं खुद एडवोकेट हूँ और हमारी पूरी टीम है, 50 एडवोकेट्स की टीम है सनातन अधिवक्ता मंच की। हम पूरी शक्ति के साथ धरोहर बचाओ समिति के साथ में खड़े हैं। सर आपका क्या कहना है मजार को? मजार को कहना क्या है सर, कहना क्या है, मजार हटनी चाहिए। प्रशासन को खुद को अपनी तरफ से हटाना चाहिए। अगर प्रशासन नहीं हटाता है तो हम लोग सड़कों पे आके बड़े आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार भी स्वयं सरकार होगी। क्योंकि हमने धरोहर बचाओ समिति के देख रेख के अंदर हमने कलेक्टर साहब को पहले ज्ञापन दे दिया था। आज के 10 दिन पहले उन्होंने 4 दिन की हमारे से मांग करी थी। उसके बाद उन्होंने अपना टाइम पीरियड बढ़ा दिया। फिर भी हमने हनुमान चालीसा का एक पाठ करा कि कॉलेज प्रशासन को सद्बुद्धि आए। और कॉलेज प्रशासन, आपने शुरू से आपने इस मामले को देखा होगा, कभी भी खुल के नहीं बोला है। जब मजार का मुद्दा उठा था तो बीते 3 दिन तक तो किसी ने कोई स्टेटमेंट ही जारी नहीं करा था। आपके चैनलों से भी कई बार आवाज़ आई थी कि कॉलेज प्रशासन बिल्कुल मौन है, कुछ बोल नहीं रहा। और जबकि हमने महारानी कॉलेज का नक्शा तक देख लिया, उसके अंदर कोई मजार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सीधा सीधा जयपुर को लैंड जिहाद के साथ लव जिहाद में अटकाने का इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा और एक एजेंडा है। और अगर ये मजार नहीं हटती है तो सड़कों पे आंदोलन होगा। सर्व हिंदू समाज धरोहर बचाओ समिति के साथ मिलकर इसका आंदोलन करेगी, विरोध करेगी, और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। आज से कुछ सप्ताह पहले भी आपने यहाँ पे, इससे पहले जब हम लोग आए थे तो हमारे को रिसेंटली जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अवैध मजार बन गई है। जब हम लोग वहाँ पे जाके देखे तो एक की जगह 3-3 मजार। आप अगर टेस्टिंग कराते हैं, लेबोरेटरी टेस्टेड कराते हैं, तो आपको पूरा हर चीज़ नज़र आएगा कि वो नया कंस्ट्रक्शन है, पुराना कुछ नहीं है। और मैं तो आपसे एक जनरली एक सवाल करता हूँ, महिलाओं के कॉलेज में कौन ऐसा आदमी आके अंदर मर गया जिसकी मजार बन गई, और किसने उसको दफना दिया? और वो भी कॉलेज प्रशासन को पता नहीं। महिलाओं के कॉलेज के अंदर में जब पुरुष अलाउ नहीं है, अंदर घुस नहीं सकता, फिर तो ये तो एक बहुत बड़ा हमारे साथ मजाक हो रहा है। और उस पर आप सबसे देखिए, सबसे बड़ी बात, पार्षद, सीनियर पार्षद कांग्रेस के विधायक, वो खुल के मैदान में आ रहे हैं कि ये 150 साल पुरानी है, 170 साल पुरानी है। अरे भाई, पढ़ तो लेते आप खुद 11वीं फेल हैं, आप कभी कॉलेज के अंदर नहीं आए होंगे, और आप कह रहे हैं कि 150 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है।
आप अपने तो इतिहास बता दीजिए कि आप लोग कितने साल पुराने हैं। और उनकी तहसील उठा के देखिए, किशनपोल जयपुर के अंदर में फर्स्ट नंबर है जहां से सबसे ज्यादा हिंदुओं का पलायन हो रहा है। कई चैनल दिखा रहे हैं, तो कहां सो रहे हो आप? और इस चीज को आप दबा रहे हैं, इस चीज को दबा रहे हैं। और मुझे लगता है कि 110 साल पहले तो अमीन काजी भी हिंदू रहा होगा, उसके परिवार भी हिंदू रहे होंगे। जो 110 साल पुरानी इस मजार को बता रहे हैं, पहले खुद के पेपर चेक कर लें। उनके दादे परदादे 110 साल पहले कोई रामलाल श्यामलाल ही रहे होंगे। इसलिए इस तरह के झूठे और बयानबाजी दूसरी करने बात से विधायक साहब को बचना चाहिए। एक प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि दरगाह में महिलाएं अलाउ नहीं, ये इनका धर्म कहता है, और महिलाओं के यहाँ ये लोग अलाउ हैं। ये कौन सा प्रश्न है कि आप हमें महिलाओं को अलाउ नहीं कर रहे, आप मस्जिद में नहीं कर रहे, दरगाह में नहीं कर रहे, और हमारे कॉलेज में आप कैसे पूरे लोग आ रहे हैं? ये तो उनको एंट्रेंस का एक तरीका मिल जाएगा कि जैसे अभी प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया कि महिला के अतिरिक्त कोई नहीं जाएगा, तो ये जब दरगाह बना लेंगे तो सारे पुरुष घुसेंगे और लव जिहाद जैसे, बलात्कार जैसे कई चीज़ें आएगी सामने। तो इसको शुरुआती दौर पे रोक लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रशासन लेके इसके पक्ष में कुछ बात रखी है आपके सामने? अभी मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस्लाम में मजार का प्रावधान ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान से मजार हटनी चाहिए। इस्लाम को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो जैसे मोदी जी के कार्यकाल में हज सब्सिडी बंद हुई थी, उसका कारण था कि इस्लाम में ये नियम बनाया होगा, आप किसी का पैसा लेकर हज नहीं करोगे आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो मजार, पक्की मजार का सऊदी अरब में भी नहीं बनी हुई। मजार कंसेप्ट ही गलत है। जैसे औरंगाबाद में उस हरामजादे औरंगजेब की मजार बनी हुई है, तो ये मजार तो एक तरीका है इस्लाम को मजबूत करने के लिए, लोगों को डिमोलाइज करने के लिए, कब्जा करने का तरीका है। बाकी इवन इस्लाम में भी मजार के प्रावधान नहीं है। और ये जो मजार में पत्थर को लेटा करके जो उसकी भक्ति करते चादर उठा के, वो एक प्रकार से बुत परस्ती है। तो अगर मुसलमान ढंग से देखेगा तो मजार उसके लिए भी जायज़ नहीं है, पर ये बहुत अंधभक्ति है। इस्लाम के नाम पर लोगों को मिसगाइड किया गया, पर ये कब्जा करने का तरीका है कि किसी के प्रीमिस पे कैसे गुजरा जाए, उसको छेड़ा कैसे जाए, बदतमीजी कैसे किया जाए, कब्जा कैसे दिया जाए। तो ये निशाना नजर कहीं पे, निशाना कहीं और है। तो ये तरीका है। मजार को लेके बात करें तो विधानसभा की कुछ मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में मजारें हटनी चाहिए। जो गलत तरीके, पूरे हिंदुस्तान में मजारें जायज नहीं, पूरे देश के अंदर। ये तो एक टोटका है, तरीका है, न्यूसेंस है ये। प्रशासन ने तो क्यों ना मौन है इसके? प्रशासन तो मौन इसलिए कि प्रशासन एक राजनीतिक दबाव में और एक सिस्टम के तहत काम करता है। और प्रशासन सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करता है, वोटों की राजनीति में काम करता है। प्रशासन की कमी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में रोहिंग्या बांग्लादेश में खुलेआम घुस रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं। जयपुर जैसे शहर में बांग्लादेशी आया और वैशाली में हिंदू लड़की का बलात्कार करके चला गया, आज तक किसी ने उसकी गर्दन नहीं काटी। अगर बलात्कारियों के पूरे खानदान समेत उस समय काटा जाएगा तो बलात्कार खत्म हो जाएंगे। गंदी चीज़ों का बढ़ावा दोगे तो खत्म होगी नहीं। तो ये हमारी कमजोरी है, और ये कमजोरी जल्दी खत्म करनी पड़ेगी। शरणार्थियों को तुरंत एक्शन देने का काम शुरू करना पड़ेगा। भीड़ इकट्ठी करो, मीडिया बुलाओ, मोमबत्ती लेके घूमो, ये तरीका गलत है। महाभारत हुआ है महिला के अपमान के बदले में, राम युद्ध हुए इतने, और आज हम बड़े से बड़े गैंग रेप में भी मोमबत्ती लेके घूमते हैं। ये हमारी कमजोरी। मोमबत्ती के तरीके छोड़ने पड़ेंगे और अवैध हरकतों में तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जो गंदगी है फैलती जाएगी। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थितियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है वेल प्लानिंग के तहत। बाहर से पैसा आता, अभी एक वो पकड़े में आया था ना, चिंगूर बाबा, 500 करोड़ उसको मिले। तो यही कहीं ना कहीं लोगों को पैसा मिला होगा कि जाओ न्यूसेंस तैयार करो, अपने क्षेत्र को, एरिया को बढ़ाओ, विस्तार करो। विस्तारवादी योजना है जैसे चीन की है ना, वैसे ये अपने धर्म के विस्तार के नाम पे जगह जगह चीज़ों को हड़पना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से ज़्यादा ज़मीन तो आपकी वक्फ के नाम पर हड़प ली है। तो मजार एक टोटका है, और हिंदुस्तान में सिर्फ ये एक छोटी सी मजार का पूरे देश के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और आंदोलन पूरे विश्व स्तर पर देश से होना चाहिए। ये समझना पड़ेगा लोगों को कि ये एक हथकंडा है, ये एक छोटी बात नहीं, एक टोटका है, प्रयास है कि कैसे न्यूसेंस किया जाए, तो इसको परमानेंट बंद करा जाए इस समस्या को। शैक्षणिक संस्थानों पर इस तरह की गतिविधि वर्जित होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों पे यहाँ मजार का क्या काम? मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि मजारों करके न्यूसेंस पैदा नहीं करके देश के विकास में सहयोग करें, पेड़ पौधे लगाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देवे, उनको अपनी कट्टरता से हटके देश विकास में लगना पड़ेगा। क्योंकि उनकी छोटी सोच उनका खुद का ही पतन का कारण पड़ रही है। युवा आतंकवादी भर के मर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको गलत फीडबैकिंग दे रही है, मदरसों की जगह अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो गलत कंसेप्ट, गलत तरीका, गलत पढ़ाई अपराधी बना रही है, और गलत एक षड्यंत्र वो हिंदुस्तान को खोखला करके खाने का प्रयास कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। आज पूरे वर्ल्ड की दुनिया समझ रही है, यूरोप चल जाओ, अमेरिका चल जाओ, जहाँ जहाँ भी एक ग्रुप काम कर रहा है। और इन लोगों ने दिया क्या है? इस्लाम के नाम पे आतंकवाद दिया है। कहीं आप बताओ कि कहीं इन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए हों, गरीबों की सेवा करी हो, किसी को खून दान दिया हो। अच्छे काम नहीं होंगे इनसे,
गलत काम करना, जिहाद करना, बलात्कार करना, हत्या करना, धर्मांतरण करना। और इस कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, यहाँ इसलिए मजार बने ताकि इनका आनंद आना शुरू हो, और महिला कॉलेज है ताकि अधिकांश हिंदू लड़कियों को पढ़ाया जा सके। हिंदू लड़कियों को पढ़ाने के, उनको धर्मांतरण के नाम पे, ब्राह्मण लड़की के नाम पे 5 लाख, इस जाति के 10 लाख, ऐसे काफ़ी रुपए मिलते हैं इनको। तो एक षड्यंत्र के तहत प्लानिंग किया गया ये मजार तुरंत 24 घंटे में हटनी चाहिए ताकि शहर की शांति बनी रहे। और प्रशासन हटाए तो ठीक, नहीं तो हिंदुस्तान का हिंदू और सनातनी बहुत पावरफुल है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुरंत ये काम हो जाएगा। ये तो एक छोटी सी बात है और इनको एक सबक मिलना चाहिए, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए। अमेरिका तक जब आतंकवादियों का शव जब रखता है तो उसको इस तरह से डिस्पोजल करता है कि किसी को शव प्राप्त ना हो, वहाँ भी ये मजार बना लेंगे। अमेरिका तक इस बात को जानता है कि इनके मजार बना के उर्स मनाना और कब जाना, वक्फ बोर्ड बनाना, ये सब सिर्फ अमेरिका ने पाकिस्तान में कूद के लादेन की मजार नहीं बनी थी, समुद्र में गाड़ा था। और आप हिंदुस्तान में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार उस हरामजादे औरंगजेब की मजार लेके बैठे हो जिसने धर्मांतरण, बलात्कार, हत्याएं करी थी, और उसको फॉलो कर रहे हैं यहाँ के लोग। बड़ी ताज्जुब की बात है, हमसे कन्वर्टेड लोग ही उनको मजबूत कर रहे हैं। जो हिंदू से मुसलमान बन जाता है वही पाकिस्तान बना देता है। जितना पहले हिंदू था उसने पाकिस्तान बना लिया। एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है जिसको लोग पकड़ लेते हैं, आपका भाई आपका दुश्मन बन जाएगा अगर उसके सिद्धांत आपसे डिफरेंट है। तो एक गलत सिद्धांत के चलते ऐसा काम कर रहे हैं। उसको गहराई से समझने की जरूरत है कि वो शिक्षा कहाँ से मिल रही है, मदरसों से मिल रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, तुर्की दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा, इनके माइंड को गलत दिशा में कौन ले जा रहा है, उस जड़ को पकड़ने की जरूरत है। नहीं तो ये समस्या आए दिन बढ़ती जाएगी, चाहे कर्नाटक हो चाहे राजस्थान हो। और राजस्थान तो राजपूतों का रहा है, यहाँ का इतिहास बड़ा खतरनाक है 500 सालों तक, इसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान बचा है। राजपूतों ने बहुत त्याग और बलिदान किया, तो राजस्थान की तलवार में आज भी ताकत है। ये अपने मदरसों में अगर शिव भगवान के मंदिर बनाने दें तो भी बात समझ में आई। ये मदरसों में हमारी एंट्री तक नहीं है। इनके हमारे धार्मिक संस्थानों पे ये सब आ सकते हैं, हमने कभी मना नहीं किया, वर्जित नहीं है, लेकिन इनके धार्मिक संस्थानों में इनकी खुद की महिलाओं के लिए वर्जित है। तो ये कितनी कट्टरता को लेकर चल रहे हैं। ये शिक्षा को अपनाएं और अपने मदरसों को बंद करें और इंसान की जो इंसानियत होती है वो सीखें, ना कि मार काट की शिक्षा। यूनिवर्सिटी में आप जाके छोटा सा मंदिर बना दो, 1 घंटे में उठा के फेंक देंगे, भीड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप यहाँ आपको पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, आपके कैंपस के अंदर मजार बन रही है। इनकी यूनिवर्सिटी में बना के देखो आप छोटा सा कुछ, तो ये सीखना पड़ेगा। तलवार का जवाब, हथियार का जवाब हथियार से मिलना चाहिए। आप तो मोमबत्ती अगरबत्ती तक रुके हुए हो, आप बहादुर कब बनोगे? आज मजार बनिए, कल उर्स मनेगा। जब उर्स मनेगा तो यहाँ पे सैकड़ों हजारों पुरुष, मुस्लिम पुरुष महिलाओं के वहाँ पे प्रवेश करेंगे और कोई माई का लाल इनको रोक नहीं पाएगा। इसको उससे अच्छा है कि इनको शुरुआती स्टेज पे रोक दिया जाए। प्लानिंग है कि महिला कॉलेज को हटा दिया जाए, यहाँ को दूसरे इंस्टीट्यूट बनाया जाए, और उसकी स्टार्टिंग करी इन्होंने ये। और ये तो हिंदुस्तान के लोग जागरूक है, राजस्थान तो पूर्णतः जागरूक है, राजपूतों का स्थान है राजस्थान। और राजस्थान में सनातनी बहुत मर्द और पावरफुल है, और पूरे हिंदुस्तान को हम बताना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ऐसी अवैध मज़ारें इस्लाम के विरुद्ध बनी हुई है उनको रोकनी चाहिए। इस्लाम धर्म में भी अलाउ नहीं मज़ार बताना। इस्लाम के जो विद्वान होंगे उनसे मिलोगे ना, तो वहाँ अरब में भी पक्की मज़ार अलाउ नहीं है। ये तो हथकंडा है, बस ये समझो गहराई से, और इसको हर हिंदुस्तानी को समझना चाहिए।